Welcome students in our YouTube channel Ilm Ki Roshni. Today we are discussing secondary chemistry. The topic is reforming. In this topic we shall discuss about what is knocking, what is octane number, and what is the definition of reforming and the disadvantage of tetraethyl lead. Before moving towards our lecture, please subscribe our channel and press the bell icon for more updates. So students, let's discuss our lecture in detail. First we shall see what is knocking. The petroleum fraction, which is gasoline when burns in an engine, its combustion starts before the spark plug. जब हमारे पास जो गैसोलीन है ये पेट्रोलियम फ्रैक्शन है और इसकी जो क्वालिटी है पेट्रोलियम के अंदर इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। और जब हमारे पास गैसोलीन इंजन के अंदर जलना स्टार्ट होती है तो इसकी जो बर्निंग है इट्स इनिशिएटेड बिफोर द स्पार्क प्लग फायर। तो इसकी जो कंबस्शन है प्लग के स्पार्क होने से पहले क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, दैट प्रोड्यूस बूम, एक शॉर्ट मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस शॉर्ट मेटालिक साउंड इज नोन एज नॉकिंग। शॉर्ट मेटालिक साउंड को हम क्या कहते हैं, नॉकिंग। लेट्स वी सी गैसोलीन फ्रैक्शन इन पेट्रोलियम इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। व्हेन इट बर्न्स इन ऑटोमोबाइल इंजन combustion can be initiated before spark plug fire, and when this is happen, this produces a sharp metallic sound that is called knocking. Sharp metallic sounds that is called knocking. इंजन के अंदर आपके पास शॉर्ट मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, नॉकिंग कहते हैं। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ गैसोलीन फ्रैक्शन इन पेट्रोलियम इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। कि जो गैसोलीन है ये पेट्रोलियम के अंदर आपके पास क्या होती है, गुड क्वालिटी की नहीं होती। जब भी हमारे पास इंजन में नॉकिंग प्रोड्यूस होती है द एफिशिएंसी ऑफ इंजन रिड्यूसेस। When knocking produces in an engine, the efficiency of the engine is reduces. Knocking क्या करती है, reduces the efficiency of the engine. It reduces the efficiency of engine. अब हमारे पास ऐसा हम गैसोलीन की जो क्वालिटी है उसको हम किस बुनियाद पे देखते हैं, हम उसको ऑक्टेन नंबर की बुनियाद पे देखते हैं। एक ऐसा गैसोलीन जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा हम ये कहते हैं कि इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी और इट इज़ लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नॉकिंग। कि ऐसा गैसोलीन जिसमें आपके पास क्या होगा, ऑक्टेन नंबर जिसका हाई होगा, दैट इज़ लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नॉकिंग। ऐसा गैसोलीन आपके पास नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा और इस तरह जो इंजन की हमारे पास जो एफिशिएंसी है दैट विल बी इंक्रीज। इंजन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, गैसोलीन इज ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर is less likely to produce नॉकिंग। कैसा गैसोलीन जिसका क्या होगा, हाई ऑक्टेन नंबर होगा, इज लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नॉकिंग। वो आपके पास लेस लाइकली टू प्रोड्यूस नॉकिंग होगा, यानी कि वो नॉकिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा, शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इट स्मूथली बर्न्स इन इंजन। It smoothly burns in engine। ये इंजन में आपके पास क्या होगा, स्मूथली बर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास अब व्हाट इज ऑक्टेन नंबर, हम इसको डिस्कस करते हैं कि ऑक्टेन नंबर क्या है। ऑक्टेन नंबर की हम जो डेफिनेशन है वो 2-3 तरह से कर सकते हैं। जो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है, इट इज़ द मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ ए गैसोलीन टू रेजिस्ट टूवर्ड्स नॉकिंग। कि हमारे पास क्या है, एक गैसोलीन की ये मेजरिंग कैपेसिटी है कि वो कितना नॉकिंग टूवर्ड्स क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। अगर वो ज़्यादा रेजिस्ट कर सकता है तो उसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा। अगर वो नॉकिंग प्रोड्यूस कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, लो होगा। तो ये एक तो इसकी ये हम देखते हैं ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन। ऑक्टेन नंबर, it is
the measure of, it is the measure of anti-knocking power of a gasoline या of gasoline। हमारे पास क्या होती है, ऑक्टेन नंबर क्या, इट इज द मेजर ऑफ एंटी नॉकिंग पावर ऑफ ए गैसोलीन इज नोन एज ऑक्टेन नंबर। इसकी जो डेफिनेशन है हम वो एक और तरह से भी कर सकते हैं, इट इज द नंबर फ्रॉम वेयर वी कैन check the quality of water, from where we can check the quality of gasoline, कि ये हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जिससे हम क्या चेक कर सकते हैं, किसी भी गैसोलीन की हम क्वालिटी ये चेक कर सकते हैं। अगर ऑक्टेन नंबर हाई है किसी गैसोलीन का तो हम ये कहेंगे कि इट इज़ ऑफ अ गुड क्वालिटी। अगर गैसोलीन का हमारे पास ऑक्टेन नंबर लो है तो हम ये कहेंगे इट इज़ ऑफ अ लो क्वालिटी। आमतौर पर ये देखा गया है कि जितने भी आपके पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जितने भी आपके पास क्या होते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनका जो ऑक्टेन नंबर है दैट इज लोअर। उनका ऑक्टेन नंबर क्या होता है आपके पास, लोअर होता है देन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन से, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन से। तो आमतौर पर ये देखा गया कि जितने भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं दे हैव लो ऑक्टेन नंबर देन द ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। सो वी कैन कन्वर्ट स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स टू इंप्रूव द ऑक्टेन नंबर। हम क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में चेंज करते हैं ताकि हमारे पास गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। तो ऐसा गैसोलीन जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा, it smoothly burns in engine or less likely to produce knocking. So students, now we see the definition of reforming. हम देखते हैं कि reforming की definition क्या है। reforming की definition की तरफ जाने से पहले एक बार ये जान लें कि हम ऑक्टेन reforming करते क्यों। बेसिकली हम ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, reforming करते हैं। हम क्या करते हैं, ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रिफॉर्मिंग करते हैं। रिफॉर्मिंग ये तो एक मेथड है कि हम इसके जरिए से क्या कर सकते हैं, ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे रिफॉर्मिंग में करते क्या हैं, बेसिकली आप क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में। रिफॉर्मिंग में हम क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एंड in the absence of air, हमारे पास क्या करते हैं रिफॉर्मिंग में, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में। और हम क्या करते हैं कि जो भी इसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होगा उसको क्या करवाते हैं, हम उसको बर्न करवाते हैं। उसको क्या करवाते हैं हम, बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हम क्या करते हैं कि उस जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उसको बर्न करवाते हैं, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में। हमने ये कंसीडर किया है आर्बिट्रेरी कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है हमारे पास आइसोऑक्टेन, या इसका जो IUPAC नेम है या साइंटिफिक जो इसका नेम है वो आपके पास है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। ये इसका IUPAC नेम है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसका ऑक्टेन नंबर जो है हमने आर्बिट्रेरी हमने कितना ले लिया, इसका 100 ले लिया। ये एक हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसका ऑक्टेन नंबर के 100 है, और ये जो इंजन है उसके अंदर क्या करता है, स्मूथली बर्न
और ये जो इंजन है उसके अंदर क्या करता है, ये स्मूथली बर्न करता है, दैट्स वाई इट्स ऑक्टेन नंबर इज टेकन एज 100। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ, जो इक्वेशन है उसकी तरफ हम चलते हैं। हमारे पास होता है एन ऑक्टेन। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि फार्मूला ऑफ एन ऑक्टेन कैसे लिखेंगे। ऑक्टेन कहते हैं ऐसा कंपाउंड जिसमें बेटा क्या हो 8 कार्बन। A compound containing 8 carbon is known as octane। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। Will you complete its H? हम इसके H कंप्लीट करते हैं। This is an octane। This is an octane। अगर हम इसको कंप्रेस करके लिखें तो देखिए हम इसको कंप्रेस कैसे करके लिखेंगे। ये आपके पास क्या है, CH3 है इतना, इट इज CH3, इट इज आल्सो CH3। इनको ऐसे लिख लें CH3 ये लाइन, उसके बाद CH3 इधर लाइन, उसके बाद दरमियान में देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इनको 6 लिख लें आप, ठीक है। अब इसे लिख लें आपके पास कि दरमियान में जो यूनिट है वो आपके पास क्या है, CH2 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 CH2, यानी कि आपके पास 6 CH2 यूनिट्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे CH2 और इसके साथ क्या लिख जाएंगे 6, यानी कि जो फार्मूला लिखा हुआ है ये आपके पास दरमियान से कंडेंस करके लिखा हुआ है, इट इज आल्सो फार्मूला ऑफ एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन के ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं, कैटलिस्ट, और इसको क्या करते हैं, इस कंपाउंड को हीट करते हैं, जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। मैंने इसका नाम क्यों लिखा वो हम चलते हैं कि हमने इसका स्ट्रक्चर बनाना है। पेंटेन है, पेंटेन में हमारे पास 5 कार्बन होते हैं, आप 5 कार्बन लिख लें, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद आपने देखे हमारे पास 2 2 4, यानी कि एक मिथाइल 2 पे है, दूसरा मिथाइल भी 2 पे है, और तीसरा जो मिथाइल है वो किस पे है, 4 पे। अब इसकी नंबरिंग कर लें 1 2 3 4, एक मिथाइल 2 पे, दूसरा मिथाइल 2 पे, और जो तीसरा मिथाइल है वो किस पे है, 4 पे। बाकी आप ऐसे इस पे कंप्लीट कर लें, CH3 CH2 और आपके पास CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H3। तो दैट इज द फार्मूला ऑफ 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, और इसका जो ऑक्टेन नंबर है आर्बिट्री हमने कितना ले लिया है, 100 ले लिया है। इट बर्न्स स्मूथली इन अ इंजन। तो ये तो था हमारे पास रिफॉर्मिंग, कि हम रिफॉर्मिंग कैसे करते हैं, हमने इसकी एग्जांपल भी देखी है। उसके बाद एन अदर मेथड है कि हम ऑक्टेन नंबर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अनदर मेथड ऑफ इंप्रूविंग ऑक्टेन नंबर इज, इन दिस मेथड वी मिक्स गैसोलीन और फ्यूल। हम क्या करते हैं, गैसोलीन को मिक्स करते हैं या फ्यूल को हम मिक्स करते हैं या उसको ब्लेंड करते हैं। वी ब्लेंड गैसोलीन और फ्यूल विद टेट्राइथाइल लेड। वी मिक्स इट और वी ब्लेंड इट, फ्यूल और गैसोलीन विद टेट्राइथाइल लेड। हम क्या करते हैं, गैसोलीन या फ्यूल को टेट्राइथाइल लेड के साथ मिक्स करते हैं, जिसका फार्मूला आता है आपके पास C2H5 और आपके पास 4, और ये लेड क्या होता है आपके पास Pb। दिस इज अ टेट्राइथाइल लेड। वी मिक्स गैसोलीन और फ्यूल विद, और we blend gasoline or fuel with tetraethyl lead. This also improves our octane number of gasoline. ये भी क्या करता है, गैसोलीन का हमारे पास क्या करता है, ऑक्टेन नंबर इंप्रूव करता है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राइथाइल लेड, कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। कि आपके पास Pb है, टेट्राइथाइल लेड है, C2CH3, फिर आपके पास है इसका टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है C2H5, ऐसे लिख लें, इकट्ठा कंडेंस करके लिख लें C2H5, फिर आपके पास C2H5, फिर आपके पास C2H5। तो ये हमारे पास है टेट्राइथाइल लेड, ये आपके पास क्या है, टेट्राइथाइल लेड। और जब इस टेट्राइथाइल लेड को हम गैसोलीन के साथ मिक्स करते हैं तो गैसोलीन का जो हमारे पास ऑक्टेन नंबर है वो आपके पास क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। बट दिस मेथड हैज़ अ डिसएडवांटेज। इसका क्या है, आपके पास मेजर डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज देखते हैं वो क्या है। जब ऐसा गैसोलीन
या फ्यूल जिसमें हमने टेट्राइथाइल लेड आपके पास क्या किया होता है, ऐड किया होता है, जो कि क्या है आपके पास एक बहुत अच्छा एंटी नॉकिंग एजेंट है, एंटी नॉकिंग एजेंट। जब ये इसमें ऐड किया होता है तो यहाँ ये प्रोड्यूस करता है लेड, यहाँ से सॉरी लेड ऑक्साइड, इट प्रोड्यूसेस लेड ऑक्साइड व्हेन अ फ्यूल और गैसोलीन मिक्स विद टेट्राइथाइल लेड बर्न्स इन अ इंजन। जब ये हमारे पास इंजन में के अंदर बर्न होता है, इट प्रोड्यूसेस लेड ऑक्साइड। यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, लेड ऑक्साइड, इट प्रोड्यूसेस लेड ऑक्साइड विच इज रिड्यूस। और ये क्या होता है, यहाँ पे रिड्यूस होता है। जब ये बाहर निकलता है कंबस्ट होके तो हमारे पास एग्जॉस्ट पाइप के अंदर ये रिड्यूस हो जाता है। जैसे ही रिड्यूस होता है तो वहाँ से ऑक्सीजन निकल जाती है और ये क्या बन जाता है, सॉलिड लेड। वहाँ से क्या बन जाता है, ये सॉलिड लेड। और ये जो सॉलिड लेड है इट इज एन एयर पोल्यूटेंट। सॉलिड जो लेड होता है ये आपके पास के एयर पोल्यूटेंट है और ये क्या पैदा करता है, हमारे पास पोल्यूशन पैदा करता है, जो कि लेड की पोल्यूशन हमारे पास काफ़ी डेंजरस होती है। तो इट इज़ अ पोल्यूटेंट, बट ये ऑक्टेन नंबर को तो इम्प्रूव करता है, बट हैज़ अ डिसएडवांटेज कि ये क्या पैदा करता है, आपके पास सॉलिड लेड पैदा करता है जो आपके पास क्या है, एयर पोल्यूटेंट है। That's all about today lecture. Inshallah tomorrow we shall see another topic of second year chemistry. So please subscribe our channel and press the bell icon for more updates.